Hello friends, welcome to our next video. According to our thumbnail, we are covered the basic problems. ठीक है जी, तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स अपने थंबनेल में स्किप किए हैं, जैसे कि आई थिंक 20 नंबर एंड 21 नंबर, क्योंकि वो दोनों की ना थोड़ी सी लेंथ भी है और आपको वो दोनों एक वीडियो में ही अच्छे से समझ आएंगी। तो पहले इस वीडियो में हम लोग बाकी की प्रॉब्लम्स को कवर अप करेंगे, उन दोनों को छोड़कर, क्योंकि वो दोनों थोड़े से सेपरेट मोड में चली जाती हैं। दैट्स मीन कि वो इनसे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। तो अगर हम इसी में उनको इंक्लूड करेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी वो चीज़। तो फ़िलहाल के लिए उन दोनों को भूल के बाकी आगे वाली अपनी इलस्ट्रेशंस जो एग्जांपल्स हैं या आप बोलो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको कवर अप करते हैं। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, देन हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है जी, हमने लास्ट वीडियो में 17 प्रॉब्लम तक आई थिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी। नाउ वी हैव कवर्ड 18th नंबर प्रॉब्लम, दैट इज़ रिलेटेड टू फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है जी, फेयर वैल्यू मेथड में क्या है, देखिए आपको सिंपली सब कुछ दे रखा है। 1008% प्रेफरेंस शेयर बोल रहे हैं, 100 ईच हैं और वो भी फुल्ली पेड। 2000 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 ईच फुल्ली पेड। जनरल रिजर्व है, सरप्लस है, क्रेडिटर है। इसमें आपको बिल्डिंग की डेप्थ लेस करके दी हुई है, मशीनरी की डेप्थ लेस है, फर्नीचर की डेप्थ लेस है। गाइस इस जो अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये भी सम्स बहुत ज़्यादा नहीं कह रही हूँ मैं, बट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इसी वजह से आपको वो मिक्सअप नहीं करवाऊंगी। बट अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तभी आपको वो समझ आएंगे। कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है बट वो थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये तो आपके लिए ईजी होने वाले, ध्यान से समझिएगा बस। उसके बाद हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट वेल सिक्योरिटीज़। 6% गवर्नमेंट इन सिक्योरिटीज़ है। हम जब भी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लेंगे, रिमाइंड रखिएगा फेस वैल्यू पे लेते हैं हम। ठीक है जी, या तो क्वेश्चन में आपको सेपरेटली लिखा होगा मार्केट वैल्यू या तो फेस वैल्यू, तो आपको इसी के ऊपर लेना है। देन सेकंड है स्टॉक 1 लाख का, डेटर 65 लाख, 5000 बैडर्स दे रखे, कैश एंड बैंक बैलेंस। ये तो सिंपल इन्फॉर्मेशन थी, बैलेंस शीट गिवन थी। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू हमें ऊपर गिवन थी। उसके बाद हमें बोले हैं प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है 1,80,000। तो हमने जब सम करना है तो हमने 1,80,000 को लेके करना है। ठीक है जी, एंड दैट ऑफ मशीनरी इज 80,000। ठीक है, उसके बाद कंपनीज डूइंग सिमिलर बिजनेस शो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ 10% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ देयर शेयर। कंपनीज जो है सिमिलर बिजनेस कर रही हैं, उनके प्रॉफिट की अर्न करने की जो कैपेसिटी है वो 10% बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। उनके शेयर्स की 10% है। इसका भी रोल देखेंगे आगे। उसके बाद एवरेज एनुअल प्रॉफिट दे रखा है हमें आफ्टर 50% टैक्स। 50% टैक्स को माइनस करने के बाद आफ्टर, ठीक है जी, लास्ट 3 ईयर्स का हमें प्रॉफिट दे रखा है 48,000। उसके बाद कंपनीज हैज़ हेल्ड 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कंपनी के पास 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, दैट इज़ अवर इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो कंपनी के पास 6% गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं लास्ट 3 ईयर्स की। अब जो हमारा उसका इंटरेस्ट होएगा एंड द इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो हम 1 लाख के ऊपर 6% लगाएंगे, वो भी लायबल है टैक्स के लिए। टैक्स की परसेंटेज यहाँ पे बता रखी है 50%, बट वो प्रॉफिट का टैक्स है। एवरेज एनुअल प्रॉफिट का टैक्स माइनस ऑलरेडी है, बट यहाँ पे अलग से बोल दिया जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी आपको टैक्स को लायबल करना है, टैक्स को लगाना है। टैक्स की परसेंटेज तो हमें पता है 50%। आप इसको करोगे 6%, आई थिंक आपका 6,000 आएगा। तो 3,000 दैट इज़ अवर प्रॉफिट, इसके ऊपर लगा हमारा टैक्स। तो वो भी लेस करने के बाद जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होएगा इन्वेस्टमेंट में से थ्रू, हमें इन्वेस्टमेंट में से इंटरेस्ट 6,000 रिसीव होना था। बोल रहे हैं आपने 3,000 उसमें से टैक्स पे कर दिया, तो आपको टोटल कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ, दैट इज़ अवर 3,000। ठीक है, बाकी आपको प्रैक्टिकल करते वक्त बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बोले हैं गुडविल ऑफ द कंपनी इज़ टू बी टेकन एट 5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब आपको देखो यहाँ पे आपको गुडविल गिवन बोल रहे हैं, तो दैट मीन आपको गुडविल निकालनी है। कैसे निकालते हो, कैपिटल एम्प्लॉय वगैरह करके, सिंपल हमारे पिछले चैप्टर वाला सब कुछ है। उसके बाद और क्या दे रखा है, इट इज़ कंसिडर नेसेसरी टू ट्रांसफर 10,000 टू जर्नल रिजर्व बिफोर डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड। तो आपको बोले हैं कि जो 10,000 है वो आपको प्रॉफिट में से जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं। बहुत ही सिंपल सम है, ध्यान से देखिएगा। हमें अब यहाँ पे इस पॉइंट को पहले पकड़ के चलना है, गुडविल वाले को। तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड। या आप बोल लो कि आपको दूसरे तरीके से करना है तो आप उस वे से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अब देखिए सिंपली हमारे पास ये बैलेंस शीट गिवन है, मैं आपको सोल्व किया हुआ भी अपना सम दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। पहले हम क्या लेंगे, हमारे एसेट साइड क्या है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, और नीचे भी हमें एडिशनल इन्फो में गिवन थी। पहले हम एडिशनल इन्फो में से उठा ले, क्या क्या। देखिए यहाँ पे हमें बिल्डिंग की प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, 1,80,000 बिल्डिंग की वैल्यू एंड 80,000 मशीनरी की वैल्यू। तो पहले मैंने जो हमें एडिशनल इन्फो में बिल्डिंग एंड मशीनरी की वैल्यू गिवन है वही डाल दी, 1,80,000 एंड 80। उसके अलावा कोई एसेट यहाँ पे नहीं बोल रखा है, ठीक है जी। तो हम वापस आ जाते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद हमने क्या ले लिया पीछे से, बिल्डिंग एंड मशीनरी, बट हमारा क्या लेफ्ट बच गया, फर्नीचर। क्या लेफ्ट बच गया जी, फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारा कितने का है, 20,000। तो थर्ड हमने अमाउंट डाल दिया 20,000, दैट इज़ अवर फर्नीचर, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा एसेट देखते हैं। यहाँ पे एसेट में आपको क्या लेना है, आपको इन्वेस्टमेंट अभी नहीं लेनी है, बिकॉज आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड आउट कर रहे हो जी, ध्यान में रखना, इन्वेस्टमेंट आप नहीं लोगे। उसके बाद है स्टॉक 1 लाख रुपीज़ का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 20 के बाद 1 लाख रुपीज़। देन है हमारे डेटर्स कितने के हैं हमारे जी, 60,000 के, बैड डेट्स लेस करने के बाद 60,000। देन कैश एंड बैंक बैलेंस दैट इज़ अवर 20,000, लेस करके हमारे टोटल ऐड करने के बाद टोटल एसेट्स आ गए 4,60,000 के। अब हमने इसमें से लेस क्या क्या करना है जी, कैपिटल एम्प्लॉय को फाइंड आउट करने के लिए। ये देखिए क्रेडिटर साइड आपको यहाँ पे लायबिलिटी साइड दिख रही है, क्या गिवन है, क्रेडिटर्स, सरप्लस, जनरल रिजर्व। तो हम क्या माइनस करते होते हैं, क्रेडिटर्स, हमारे कोई डिबेंचर्स हों, ठीक है ना, कोई हमारे डिबेंचर्स हों, कोई हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हो, कोई हमारा बिल पेबल हो, वो चीज़ें माइनस करते हैं। इनमें से मुझे यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर दिख रहा है, दैट इज़ अवर 1 लाख रुपीज़। तो हम उसको सिंपली माइनस कर देंगे 1 लाख रुपीज़ को, तो हमारा नेट एसेट दैट इज़ अवर कैपिटल एम्प्लॉय 3,60,000 रुपीज़ आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है, हम हमारा क्या फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो यहाँ पे मैंने पहले फाइंड आउट किया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, आप चाहो तो पहले नॉर्मल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एवरेज के लिए हमें प्रॉफिट गिवन होएगा, आपको मैंने दिखाया भी था, आफ्टर टैक्स वी हैव गिवन 50% टैक्स के बाद गिवन था। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर 50% टैक्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स इज 48,000। 48,000 का हमने प्रॉफिट डाल दिया आफ्टर 50% टैक्स। अब यहाँ पे आपको देखना है हम प्रॉफिट में से कौन कौन सी चीज़ें माइनस करते हैं, जहाँ से भी हमें कोई इनकम हो रही है, लेस कर देना है, कोई टैक्स पे कर रहे हैं लेस कर देना है। तो यहाँ पे टैक्स तो इन्होंने बोल दिया ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो हम दोबारा नहीं करेंगे। बट यहाँ पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसका क्या है, उसका हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 6% ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और जो इंटरेस्ट की इन्वेस्टमेंट पे ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको हमने लगाना है फेस वैल्यू पे। तो 1 लाख का 6% दैट इज़ हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, दैट इज़ 6,000 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एट द रेट 6% ऑन 1 लाख फेस वैल्यू 6,000 आ गया। अब यहाँ पे नीचे एक और पॉइंट बोला गया था, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है वैसे तो। कंपनी हैज़ हेल्ड 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फॉर लास्ट 3 ईयर्स एंड द इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो हमने अभी इंटरेस्ट निकाला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे 6,000 पे, उसका क्या बोल रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे, इज़ लाइबल टू टैक्स, कि ये भी लाइबल हैं टैक्स पे करने के लिए। अगर हम इनका 50% टैक्स निकालें 6,000 का तो 3,000 टैक्स बनता है, हमें इंटरेस्ट रिसीव होना था टोटल 6,000 का, बट हमने 3,000 उसमें से टैक्स पे कर दिया, तो हमारा 3,000 ही सिर्फ टैक्स मिला हमें। जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो कितना हुआ, 3,000 रुपीज़। तो हम सिर्फ एवरेज प्रॉफिट में से इनकम हमेशा माइनस करते हैं, तो हमारी 3,000 की इनकम को हम कर देंगे माइनस, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा जी 45,000। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट में बता ज़रूर देना। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी है। ये ध्यान यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों माइनस लेस लिख रखा है तो यहाँ पे सीधा 9,000 होना है जी। आपको लाइन पे जाना है, जो हमें क्वेश्चन में एडिशनल इन्फो गिवन है उन साइंस को भूल जाओ। उन्होंने बोला 6,000 आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हो रहा है, उसमें से आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। 6,000 की आपकी इनकम थी, आपने उसमें से 3,000 टैक्स पे कर दिया, आपकी इनकम कितनी बच गई, 3,000 की। अब आपको उसको लेस करना है, ठीक है जी। 45,000 आ गया। अब उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ रेट गिवन। तो कैपिटल एम्प्लॉय तो हमने यहाँ पे निकाली 3,60,000,
वो ले ली। परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 10% ऑन। ठीक है जी, तो हम 10% अपना लगा कर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद 45,000 आई आपकी एवरेज, एंड आपकी अभी अभी नॉर्मल आई 36,000, तो 9,000 आ गई हमारी सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए तो अब हमारे लिए बच्चों का खेल है। गुडविल के लिए बोले गए हैं 5 ईयर्स परचेज, 5 ईयर्स परचेज, तो 9,000 मल्टीप्लाई 5, 45,000 इज अवर गुडविल। कुछ था इसमें करने वाला? अगर था तो मेरे को बता दो। हो गया आई थिंक, अब आपको अच्छे से क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। अब इसके आगे चलते हैं। अभी हमने निकाली है सिर्फ गुडविल। ठीक है जी, ध्यान रखना, कैलकुलेट दी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू भाई कैसे निकलती है? जब हम हमारा एसेट और यील्ड दोनों मेथड लगा देते हैं, उन दोनों का एवरेज निकालते हैं, तो हमें फेयर वैल्यू मिलती है। अभी हमने सिर्फ क्या फाइंड आउट की? गुडविल। तो अब करेंगे हम हमारी नॉर्मल जो हम एसेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एसेट वैल्यू कैसे स्टार्ट होती है फाइंड आउट करनी? एसेट से। ठीक है ना, यील्ड मेथड हमारा प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, एसेट मेथड एसेट से स्टार्ट होता है। तो एसेट में हमें देखना है, हमने ना पिछले में जो गुडविल फाइंड आउट की उसमें हमने मोस्टली एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ कर दी थी। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या इंक्लूड नहीं किया था? गुडविल अवर इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ों को डाले बगैर हम कैपिटल एम्प्लॉय निकालते हैं। तो अब इस बार हम दोबारा सारा प्रोसीजर जो चलाएंगे, इससे अच्छा हम इन्वेस्टमेंट और गुडविल को ऐड कर दें। तो वही चीज़ की है, जो मेरा कैपिटल एम्प्लॉय आया था 3,60,000 के नेट एसेट, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट ऐड कर दी 90,000 की, गुडविल हमने अभी अभी फाइंड आउट किया 45,000 की। टोटल एसेट्स आ गए हमारे 4,95,000। कैपिटल एम्प्लॉय निकालते वक्त हमने प्रेफरेंस शेयर माइनस नहीं किए थे, जो कि इसमें करने हैं। तो आप सिंपली प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख के हैं, उसको माइनस कर दोगे तो आपके एसेट अवेलेबल आ गए 3,95,000। आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आई थिंक गिवन है 2,000 के, नहीं भी गिवन तो फाइंड आउट करना कुछ मुश्किल नहीं है, वैसे तो गिवन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 पेड अप। ठीक है जी, तो आपको उसको प्रेफरेंस आपको इक्विटी शेयर्स गिवन है। सिंपल फॉर्मूला क्या है इंटरिस्टिक वैल्यू 1 इक्विटी शेयर का? ये जो आपने एसेट अवेलेबल निकाले हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपकी वैल्यू आ गई 197.50। अब आपने फेयर वैल्यू के लिए हाफ अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड हाफ की तरफ। तो सेकंड हाफ में हमने क्या करना है? हमने अभी अभी क्या फाइंड आउट किया? एसेट मेथड। अब हमने क्या फाइंड करना है? यील्ड मेथड। यील्ड मेथड हमारा कैसे स्टार्ट होता है? हमारे प्रॉफिट से। यील्ड मेथड हमारा कैसे स्टार्ट होता है? हमारे प्रॉफिट से। और हमें प्रॉफिट कितना गिवन था? प्रॉफिट हमें आगे पेज पे गिवन है, देखिए 50% टैक्स पे करने के बाद हमारा प्रॉफिट आता है 45,000। तो हम यील्ड मेथड स्टार्ट करेंगे। हमारा एनुअल प्रॉफिट गिवन है 48,000। उसमें से हमें बोला गया था इट इज़ कंसिडर नेसेसरी टू ट्रांसफ़र ऑफ 10,000 टू जनरल रिजर्व। 10,000 को आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो, तो आपने 10,000 माइनस कर दिए। आपको पता है हम प्रेफरेंस डिविडेंड भी प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। जो हमारा ऊपर वाला मेथड है उसमें हम प्रॉपर प्रेफरेंस शेयर माइनस करते हैं, और जो प्रॉफिट वाला सेकंड यील्ड मेथड है हम इसमें उसकी डिविडेंड माइनस करते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। प्रॉफिट अवेलेबल निकल आया जी, हमारा 30,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है। अब इसमें आपको इक्विटी शेयर्स नहीं देखने, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर्स कितने थे हमारे? यहाँ देख लीजिए एक बार, आपको पता चल जाएगा 2,000। तो आपकी पेड मल्टीप्लाई 2,000 को करेंगे जब 100 के साथ, तब बनेगी 2 लाख कैपिटल वैल्यू। दैट इज़ नॉट शेयर्स, दैट इज़ अवर कैपिटल वैल्यू। इससे हम निकालते हैं हमारा एक्सपेक्टेड रेट। जो हमारे प्रॉफिट अवेलेबल आया डिवाइड बाय हमारी कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100, 15% आ गया एक्सपेक्टेड रेट। अब निकलेगी हमारी वैल्यू पर शेयर ऑफ यील्ड मेथड। 15 हमें ये निकल आया एक्सपेक्टेड रेट, डिवाइडेड बाय 10 हमें गिवन है हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमने 10% निकाला था 10, वो मल्टीप्लाई बाय हमारी पेड अप वैल्यू। मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2,000 को? 100, वो वाली वैल्यू। तो करके आ गया हमारा 150। यील्ड मेथड का आंसर आ गया 150, ऊपर वाले का आया था 197.50। फेयर वैल्यू में क्या करना होता है? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो हमारा आंसर आ गया जी 18 सम कंप्लीटेड। बहुत टेढ़ा सम नहीं था, पर मेढ़ा था, पर सिंपल था, पर लेंथी था। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है कि क्या किया है इस सम में। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे 19th प्रॉब्लम की तरफ। थोड़ा इसमें भी थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन रखिएगा, ठीक है। इसमें हमें बैलेंस शीट सिंपली गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो ये वैल्यूज़ हैं ये हमें एट कॉस्ट गिवन है,
देखिए यहाँ पे लिख रखा है ना एट कॉस्ट, और एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे इन लैक्स लिख रखा है, तो दैट इज़ वैल्यू ऑफ 2 लाख, 1 लाख, 1.50 मतलब 1,50,000 हो गए आपके, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू आपकी यहाँ पे है, यहाँ पे 30,000 है, तो ये चीज़ें हम समझ लेंगे। पहले हम हमारी एडिशनल इन्फो रीड करते हैं, हमें क्या गिवन है। नेट प्रॉफिट गिवन है हमें 2014, 15, 16, अमाउंट है 38,000, 85,000, 1,60,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर राइटिंग ऑफ गुडविल ईच ईयर। गुडविल हर साल माइनस की है। क्या हम प्रॉफिट में से कभी गुडविल को माइनस करते हैं? क्या हम प्रॉफिट में से कभी गुडविल को माइनस करते हैं? नहीं। पर इन्होंने हमें प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर गुडविल को माइनस करने के बाद, तो हम गुडविल को इसमें ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद है कंपनी पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर ईच ईयर। कंपनी पे कर रही है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर ईच ईयर, एंड कंपनी ने ऑलरेडी, देखो कंपनी पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर ईच ईयर। कंपनी का जो डिविडेंड है, हम प्रॉफिट में से अपना प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, ठीक है, वो कंपनी ने पे ऑलरेडी कर दिया। देखो कंपनी पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर ईच ईयर कर दिया ऑन इक्विटी शेयर एट 10% 2015 ओनली। इन्होंने 2015 में इक्विटी शेयर का भी 10% पे कर दिया, मतलब माइनस कर दिया, ठीक है। हम हर साल अपना प्रेफरेंस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बोला कि इन्होंने पहले ही कर दिया, हमने नहीं करना। बट और क्या बोल रहे हैं ये कि इन्होंने इक्विटी शेयर को भी 2015 में 10% माइनस कर दिया। देखिए विच हैव बीन डिडक्टेड इन अराइविंग एट फिगर्स। क्या हम कभी भी प्रॉफिट में से प्रेफरेंस तो माइनस करते हैं, नो डाउट। क्या हमने कभी इक्विटी डिविडेंड माइनस किया आज तक? नहीं जी, हमने किसी सम में भी इक्विटी के डिविडेंड को माइनस नहीं किया, बट इन्होंने करके बताया है, तो हम उस डिविडेंड को 2015 में ऐड करेंगे। अभी हम सोल्यूशन करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें वैल्यूएशन करके दी हुई है, रिसेंट वैल्यूएशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट, जिसका अमाउंट दे रखा है 1 लाख, 1 लाख एंड 4,000। कंफ्यूज नहीं होना, हमें क्वेश्चन में बिल्डिंग एंड प्लांट या आई थिंक लैंड एंड प्लांट इकट्ठे दे रखा है, मतलब दैट मीन्स क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट में 2 वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे 3 बोल रखी है, हमने तीनों लेके चलनी है, ठीक है। उसके बाद डेप ऑन बिल्डिंग एंड प्लांट विल इंक्रीज बाय 50,000। क्या बोल रहे हैं, जो डेप है बिल्डिंग और प्लांट की वो इंक्रीज तो हो रही है बाय 50,000, बट इन फ्यूचर ईयर्स, तो अभी के लिए इसका कुछ यूज़ नहीं है, ये सम के लास्ट में जाके आएगा, तो उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। वर्थलेस स्टॉक है। अब स्टॉक की वैल्यू भी ध्यान से समझिएगा। इंक्लूडेड अबव विच आर कैरी फॉरवर्ड सिंस 2011, सो इट इज़ अमाउंटेड 90,000। पहली बात, वर्थलेस स्टॉक कौन सा है? वर्थलेस स्टॉक दैट मीन्स हमारा 90,000, अब ध्यान से समझिएगा, हमारा 90,000 का स्टॉक वर्थलेस, मतलब आप इसको कह सकते हो कि ख़राब है, ख़राब मान सकते हो, ठीक है। वर्थलेस आप इसको ख़राब मान सकते हो, बट इसकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू आ गई है 10,000, मतलब स्क्रैप वगैरह बोल लो, सेल करने के बाद उसको आपकी वैल्यू रियलाइज होके मतलब बन रही है 10,000 रुपीज़। आपको ये चीज़ याद रहेगी। वर्थलेस स्टॉक सिर्फ 90,000 का आपका स्टॉक, आपका टोटल स्टॉक यहाँ पे देख लो एक बार कितना गिवन है आपको। गिवन है 1,20,000 का। 1,20,000 में से 90,000 आपका जो स्टॉक है वो है वर्थलेस, जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू 90,000 की रियलाइजेबल वैल्यू 10,000 बन रही है, बट 1,20,000 में से 90,000 वर्थलेस निकल गया, 30,000 प्रॉपर बचा, जो कि है हमारा गुड स्टॉक बच गया, जो हमारा 30,000 जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं बता रखी, तो दैट मीन्स उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 30,000 ही है। तो हमारा टोटल स्टॉक बनेगा 40,000 का, 30,000 का गुड एंड 10,000 का बैड, दैट इज अवर बैड स्टॉक, ठीक है जी। आगे क्या है, वट वैल्यू वुड यू प्लेस ऑन इक्विटी शेयर बेस। उसके बाद हमें बोले पहले आपको लगाना है नेट एसेट मेथड एक्सक्लूडिंग गुडविल, नॉट इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग गुडविल। सेकंड कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेंटेनेबल प्रॉफिट वाला मेथड लगाना है वेटेड एवरेज बेसिस पे, ठीक है जी। हमें वेट्स गिवन है पास्ट 3 ईयर्स, उसके बाद बोले कैपिटलाइजेशन की हमें रेट गिवन है। अब आपको सॉल्व करना है इस सम को। गाइस बहुत ही इजी सम है, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो 1 नंबर धांसू सम है, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में।
तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ये चीज़ देख लो, आपको पहले यहाँ पे क्या बोल रखा है, नेट एसेट। आपको सिंपली ना जो गिवन होता है उसी के बेसिस पे चलना है। काफ़ी बच्चों को तो अभी तक यही नहीं समझ आ रहा है इसमें से कि किस सम में हमें कौन सी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए बोले हैं। साफ साफ लिखा होता है हर सम में, देखो ईच इक्विटी शेयर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट हमें नेट एसेट के थ्रू करनी है, जिसमें हमें गुडविल को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूडिंग गुडविल। पहले हम इतना सा पार्ट कवर अप करें, ठीक है। नेट एसेट मेथड लगाना है जी हमने। अब नेट एसेट जब हम मेथड लगाते हैं तब हम उसको क्या करते हैं, उसको हम एसेट माइनस लायबिलिटीज़ वगैरह करके करते हैं। तो हमने सिंपली वही करना है। हमें फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट यहाँ पे दे रखी है, प्लांट भी दे रखा है, बट हमें प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग आगे भी दे रखी है। हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे। लैंड, आपको मैं दिखाऊँ, लैंड यहाँ पे था, लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट, तीनों की वैल्यू 1 लाख, 1 लाख एंड 4 लाख। आप यहाँ से उठाओगे 1 लाख, 1 लाख एंड 4 लाख, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे डाल रखी है 1 लाख, 1 लाख एंड 4 लाख, 3 वैल्यूज़ हैव कवर्ड, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए वापस अपनी बैलेंस शीट पे। हमने अब आप क्वेश्चन में देखिए क्या क्या उठा लिया। हमने लैंड अलग से ले लिया, बिल्डिंग अलग गिवन थी वो ले ली, प्लांट ले लिया, ठीक है। अभी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा, उसमें क्या बोला गया था कि गुडविल को इंक्लूड करो, नहीं जी, वहाँ साफ साफ लिखा था कि एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो गुडविल हम नहीं लेने वाले, गुडविल को हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट अमाउंट कौन सा है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मैंने आपको क्या बताया था, आप कौन सी वैल्यू लोगे इन्वेस्टमेंट की, मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की कौन सी वैल्यू लोगे, मार्केट वैल्यू, दैट इज़ अवर 50,000, ठीक है जी। 50,000 की इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे दिख रही होगी। नेक्स्ट क्या गिवन है यहाँ पे देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट हमने ले ली। उसके बाद यहाँ पे गिवन है स्टॉक। स्टॉक का आगे कुछ गिवन था ना, स्टॉक हमारा है 1,20,000 का। वहाँ पे गिवन क्या था यार, मेरे को भूल ही गया। देखो 90,000 गिवन था, जिसमें 90,000 हमारा वर्थलेस स्टॉक था, जिसमें से हमने 10,000 अमाउंट रिकवर किया और बचा कितना 90,000 में से 30,000, दैट इज़ फुल्ली रिकवर्ड। तो टोटल स्टॉक कितना कवर हुआ हमें, 40,000 का। तो ये देखिए 90,000 का वर्थलेस स्टॉक था, जिसका हमें सिर्फ 10,000 अमाउंट रिसीव हुआ, और जो गुड स्टॉक बच गया टोटल 1,20,000 था ना, जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है 120,000, ध्यान रखिएगा। तो 90 तो वर्थलेस हो गया, दैट मीन्स 30 गुड। तो 30 गुड की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं गिवन, तो दैट मीन्स 30 की 30 है, 10 + 30 दैट इज इक्वल्स टू 40,000, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे डेटर्स का अमाउंट क्या गिवन है, दैट इज़ 80,000। तो 80,000 के हमारे यहाँ पे डेटर्स हैं, वो ले लिए, ठीक है। देन हमें बैंक बैलेंस गिवन है 20,000 का, तो वो ले लिया। अब ये हमारे हो गए टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूड गुडविल, नॉट इंक्लूड। एक्सक्लूडिंग गुडविल आ गए जी। उसके बाद हमने लायबिलिटी साइड सिंपली अपनी माइनस करनी है। क्या क्या गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, 2 चीज़ें गिवन है। तीसरी हम क्या चीज़ माइनस करते हैं जी, हम कैपिटल एम्प्लॉय नहीं निकाल रहे हैं, ध्यान रखिए। जब हम कैपिटल एम्प्लॉय निकाल रहे होते हैं तब हम सिर्फ 2 चीज़ें माइनस करते हैं, बट हम नेट एसेट मेथड लगा रहे हैं तो उसमें हम प्रेफरेंस भी तो माइनस करते हैं, भूल क्यों जाते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे 250 के, क्रेडिटर 30 के एंड प्रेफरेंस है हमारी 1 लाख की। तो ये तीनों अमाउंट्स यहाँ पे मैंने कर रखे हैं माइनस, ठीक है जी। तो नेट अवेलेबल आ गए हमारे एसेट्स 4,10,000 के। अब आपको वैल्यू ऑफ 1 शेयर निकालनी आती है, 4,10,000 डिवाइड बाय अवर इक्विटी शेयर्स, जितने हमें गिवन है शेयर्स, तो आपको पता ही है। ये देखिए इक्विटी शेयर्स 20,000, तो उसके साथ आप कर दोगे डिवाइड, सिंपली आपका फर्स्ट मेथड लग गया। अब सेकंड मेथड में क्या बोला गया है यहाँ पे, एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। कैपिटलाइजेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, मेंटेनेबल प्रॉफिट विच इज एग्रीड टू बी वेटेड एवरेज नेट प्रॉफिट। वी हैव टू फाइंड आउट दैट वेटेड एवरेज नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। वेटेड एवरेज के लिए वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट अवर प्रॉफिट फॉर वेटेड एवरेज नेट प्रॉफिट। आपको याद होगा हम वेटेज कैसे करते थे, हमारे पास यहाँ ईयर्स के प्रॉफिट, यहाँ पे वेट और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके अवर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने वही मेथड सेम अप्लाई करना है। पहले अब देखो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कहाँ है, तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ गिवन है, ये रहा। हमें 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है 38, 85, 1,60,000, बट बोल रही है आफ्टर राइटिंग ऑफ गुडविल ईच ईयर। मैंने क्या बताया था, गुडविल हम कभी भी डिडक्ट नहीं करते हैं प्रॉफिट में से, बट यहाँ पे आफ्टर, दैट मीन्स ऑलरेडी कर रखी है। तो हम पहले यहाँ पे देखिए तीनों ईयर्स को ऐसे लिखेंगे, 14, 15, 16, प्रॉफिट 38, 85, 1,60,000, तीनों में 10,000 गुडविल अवर ऐड कर देंगे,
ठीक है। एक और अमाउंट के बारे में यहाँ पे नीचे इक्विटी के बारे में बोला गया था। देखिए, कंपनी ने पे कर दी ऑलरेडी डिविडेंड, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का हमने माइनस करना था, इन्होंने ऑलरेडी कर दिया। इन्होंने साथ में इक्विटी का भी माइनस कर दिया 2015 में 10%, जबकि हमने आज तक किसी भी सम में इक्विटी का डिविडेंड नहीं पे किया है। इक्विटी का अमाउंट है 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ के ऊपर हमने 10% डिविडेंड पे कर दिया है, तो डैट मीन्स 2 लाख के ऊपर अगर आप 10% लगाओ तो 20,000, इसको भी हम कर देंगे ऐड, क्योंकि इन्होंने कर दिया है लेस, इन्होंने ऑलरेडी डिडक्ट करके बताई है। तो ये करने के बाद हमारी प्रॉफिट्स की वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमने लगाना है हमारा वेटेड एवरेज मेथड विद कैपिटलाइजेशन। अब आप इसको कैसे निकालोगे मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही ईजी रह गया। अब तो आपके पास ईयर्स गिवन है, एडजस्टेड प्रॉफिट अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, ठीक है, प्लस माइनस करने के बाद वेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ठीक है जी। वेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट का टोटल हो जाएगा। उसके बाद वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय वेट्स, तो आप करके अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी। अब सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है ऑलमोस्ट। अब आती है, हम सम के लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि ठीक है, आपको वेटेड के थ्रू पहले निकालना है वेटेड एवरेज नेट प्रॉफिट, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद सिर्फ एक चीज़ फाइंड आउट करनी रहती है, दैट इज़ अवर कैपिटलाइजेशन रेट बता रखा है हमें, तो हमने कैपिटलाइजेशन अपना वैल्यू पर शेयर निकालनी है थ्रू दिस, ठीक है। हमें सिंपल, अब हमारा एक लास्ट स्टेप रहता है, ठीक है। अब ट्विस्ट आता है यहाँ पर सम में। यहाँ पे देखिए डेप थी एक, आपको ध्यान होएगा, डेप का क्या बोला गया था, बिल्डिंग एंड प्लांट की है इंक्रीज बाय 55,000, दैट विल बी इंक्रीज बाय 55,000 इन फ्यूचर। फ्यूचर भाई कब, अगले सम में, उससे अगले सम में, या इसी सम के लास्ट पार्ट में, दैट मीन्स इसी सम के लास्ट पार्ट में होएगा। फ्यूचर का मतलब क्या है, इसी सम का लास्ट पार्ट ना। तो अब हम इस सम के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, हम बिल्कुल लास्ट में हैं, अब हम इसको ख़त्म करना है। तो यहाँ पे बोला गया था लास्ट पार्ट में आपकी डेप इंक्रीज होगी या 55,000 लास्ट में जाके, पहले नहीं, ठीक है। तो लास्ट आ चुका है। अब हमारा, हमने वेटेड एवरेज निकाल लिया है। अब हमने सिंपली लास्ट में आके जो इंक्रीज़ हुआ है फ्यूचर का बोल रखा था 55,000, आपको माइनस कर देना, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 76333, ठीक है। अब आपको कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है, आपकी सिंपल लास्ट स्टेप है ये। कैपिटलाइजेशन आपको गिवन है 81/3। कैपिटलाइजेशन का आपको फॉर्मूला पता होगा, आई थिंक मैंने कितनी बार आपको करवा दिया है। मैंने इसके ऊपर आपको थ्योरी में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर आपने थ्योरी की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ देख लो। कैपिटलाइजेशन आपको जो मेथड्स में कन्फ्यूजन है ना कि कितने मेथड्स हैं, आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने वीडियोस प्रोवाइड कर दी हुई हैं, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अवेलेबल प्रॉफिट आ गया हमारा इतना, हमें ये वाली परसेंटेज कैपिटलाइजेशन की गिवन है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट जो हमें कैपिटलाइजेशन की गिवन है, दैट मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं, रेट, ठीक है जी। तो रेट यहाँ पे वैसे भी अगर आप देख लो, यहाँ पे इसके साथ एक परसेंटेज का साइन है, क्या हम यहाँ पे परसेंटेज का साइन कैरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से मल्टीप्लाई 100 भी आप बोल सकते हो कि लगाया जाता है, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यू है। अब कईयों ने तो इसको सॉल्व देखते ही कर लिया है, कईयों को समझ ही नहीं आया है सॉल्व कैसे हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व किया है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 एंड प्लस किया उसमें 1, दैट इज़ 25। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 25/3। 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 1 एंड 25, 25/3 बन जाएगी आपकी वैल्यू। अब आपको उसको सॉल्व करना है। अब आपका ये 3 चला जाएगा इस 100 के पास ऊपर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 76333 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 25। तो आप इसको सॉल्व कर दोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको 1 इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी है। सिंपली इसमें आप डिवाइड में क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ आपके जो शेयर्स की वैल्यू है, तो आप डिवाइड बाय उसको कर दोगे तो आपका सिंपली सम सॉल्व हो जाएगा। कुछ अब आपको इसमें प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए, ये सम भी मेरी तरफ से आपके लिए ओके है, कवर्ड है। अब आते हैं हमारे 20 नंबर प्रॉब्लम की तरफ। तो इसको भी ध्यान से नहीं समझना है क्योंकि मैंने थंबनेल में इसका जिक्र ही नहीं किया है। तो आप कैसे सोच रहे हो कि मैं 20 नंबर करवाऊँगी, 20 नंबर नहीं करनी है, 21 भी अभी के लिए नहीं करनी है, बाद में करेंगे। इसके ऊपर अगली वीडियो आएगी आपके लिए, क्योंकि थोड़ी सी ना ये टफ पेस है और थोड़ी सी ये दिमाग ख़राब करने वाली है। तो अभी आपका दिमाग सेट हो रहा है तो इसको ख़राब ज़रूर करना है हमने। अभी आएंगे हम 22 नंबर प्रॉब्लम पे।
अब आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 22, 23 एंड 24 ऑलमोस्ट हो गया होगा। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करने वाला है। बट अगर नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि अगर करवाना चाहिए, थोड़ा सा ना डिफरेंट है बट है बिल्कुल सिंपल। ये मत सोचना कि टफ़ है, भाग जाएंगे, नहीं, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, तो सिंपली पहले स्टेटमेंट अपनी देखिए। कुछ भी नहीं आपको आता है, आप स्टेटमेंट रीड करके ही वीडियो को स्टॉप करोगे और करना स्टार्ट करोगे, ये मेरी गारंटी है। पहले देखिए अपना क्या क्या गिवन है। हमें बैलेंस शीट में सिंपली क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो हम माइनस कर सकते हैं क्रेडिटर साइड अपनी लाइबिलिटी साइड में से, सब कुछ गिवन है। ठीक है जी। उसके बाद हमें अपनी एसेट साइड गिवन है। उसके बाद नेट प्रॉफिट of the company for year ended 31st March after deducting all operation expenses, after that means all expenses are deducted already and provisions for depreciation and taxation were as under। हमें प्रॉफिट गिवन है इन लैक्स है, ये भी वैल्यूज़ इन लैक्स हैं। तो अगर आप इनको ऐसे ही रहने दो, 0 0 0 0 बढ़ाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, देखो 150 लाख है, सब वैल्यूज़ के पीछे लाख लिख रखा है, तो उसको लिखा रहने दो, हम आंसर में भी लाख लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इनको ले लेना, छोटी वैल्यूज़ आपको कैलकुलेशन इजी रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट गिवन है आपको 5 ईयर्स का। उसके बाद ऑन 31 मार्च 2016 लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड 250 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग की रीवैल्यू कितनी हुई है? 250, एंड प्लांट एंड मशीनरी की 150। इन व्यू ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस इट इज़ कंसिडर दैट 10% रीजनेबल रिटर्न ऑन टेंजिबल कैपिटल, 10% रीजनेबल आपकी रिटर्न है। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द कंपनी शेयर्स एट नेट एसेट बेसिस, नेट एसेट मेथड लगाना है। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड गुडविल बेस्ड ऑन 5 years परचेज, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट गुडविल परचेज द सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। किस किस ने सम को करना स्टार्ट कर दिया भाई? पहले हमें गुडविल गिवन है 5 years बोल दिया, आपको पता है आपको क्या फाइंड आउट करना है। हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है? अपना कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय के लिए आपको लेनी है लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे गिवन है 220 की, बट नीचे मुझे जहाँ तक याद है गिवन थी लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है आपको यहाँ पे 250, एंड प्लांट गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 150। तो आप नीचे से ही लोगे लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी नीचे से, देन आप फर्नीचर यहाँ से ले लोगे, स्टॉक यहाँ से ले लोगे, सन्ड्री डेटर्स ले लोगे। ऐड कर दिए सब कुछ। उसके बाद लेस क्या क्या करना था? प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजंस, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स। मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरा कैपिटल एम्प्लॉय आ चुका है, ये देखिए, ये सभी वैल्यूज़ को ऐड माइनस किया, कैपिटल एम्प्लॉय आ गया। इसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें उसकी परसेंटेज यहाँ पे गिवन थी 10%, दैट इज़, तो हम 10% लगा देंगे कैपिटल एम्प्लॉय के ऊपर, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें ये प्रॉफिट्स गिवन है 5 सालों के। हमें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? पाँचों को ऐड डिवाइड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज माइनस नॉर्मल किया तो आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालते हैं? हमें गुडविल के लिए क्या बोला गया जी? 5 years। फटाफट कैलकुलेशन हो चुकी है सबकी, 5 years आ गया ये। तो अब आपको यहाँ तक आने के बाद इतना पता चल चुका है, इतने सम्स कर लिए, जब हम कैपिटल एम्प्लॉय निकालते हैं हम ऑलमोस्ट अपने एसेट लाइबिलिटीज़ को ले लेते हैं। ठीक है, हमारा कैपिटल एम्प्लॉय आ जाता है। अब आपको अपनी बैलेंस शीट को दोबारा देखना है, इसमें कहीं हमें इन्वेस्टमेंट गिवन थी। हम गुडविल में क्या, जब हम कैपिटल एम्प्लॉय निकालते हैं, क्या कौन कौन सी 3 चीज़ें हम ध्यान में नहीं लाते हैं? इन्वेस्टमेंट, गुडविल, प्रेफरेंस शेयर, बस। बाकी सब कुछ कैपिटल एम्प्लॉय और नेट एसेट को करने का वे सेम है। 3 चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट दिख नहीं रही, प्रेफरेंस शेयर भी नहीं दिख रहे, दैट मीन्स बचा क्या? जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, दैट इज़ अवर गुडविल। तो सिंपल आपको है, आपके पास कैपिटल एम्प्लॉय ऑलरेडी है, आपको इसमें गुडविल कितनी निकाली? 122। सिंपली उसको ऐड कर देना है, 810 आ गया। वैल्यू पर शेयर कैसे निकालोगे? 810 डिवाइडेड बाय 810 डिवाइडेड बाय, यार 810 डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप? देखो ना, हमने सारी वैल्यूज़ कैसे ली हैं, इन सब के पीछे क्या आना था? लैक्स। तो दैट मीन्स कितनी ज़ीरोज़ आनी थी? 5 zeros। तो यहाँ पे हमारी ऑलरेडी 5 zeros हैं, इसके पीछे 5 zeros हमें हटानी पड़ेंगी, दैट इज़ अवर वैल्यू इज़ 5। तो 810 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज़ अवर आंसर इज़ 162। इसके पीछे आप ज़ीरोज़ लगा सकते हो आंसर में बताना चाहो तो। 5 zeros लगेंगी हमारी लैक में, आई थिंक आपको पता है। तो हमारा आंसर आ चुका है, सम का सम हमारा हो चुका है सॉल्व। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मेरे को। नेक्स्ट की तरफ बढ़े अब हम लोग, हमारा 23 नंबर प्रॉब्लम करते हैं। ये भी ऐसे ही है, आपको मज़ा आएगा करने में। देखो इसमें क्या है, एक्स लिमिटेड एंड अनक्यूटेड कंपनी हैज़ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सेल्स हैं, एक्सपेंसेस हैं एंड डिविडेंड्स हैं।
हमें 3 सालों की सेल्स गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है, डिविडेंड गिवन है। हमारा करंट ईयर का डिविडेंड, सेल एंड एक्सपेंसेस जो भी है, करंट ईयर कौन सा है 2016, रिमाइंड रखिएगा इसको, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। हमने करंट ईयर की कभी ज़रूरत पड़ सकती है हमें, जैसा कि हमने बहुत सारे सम्स में देखा है, हमें एवरेज वगैरह निकालनी पड़ जाती है। जस्ट ऐसे ही रिमाइंड करवाया है, सीरियस मत ले लेना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सम ना हटके है, इसमें आपको एक पॉइंट आ जाएगा मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी। ये चीज़ मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से क्लियर की है कि मेजॉरिटी होल्डिंग किसकी होएगी और मिनॉरिटी भी। देखना चाहो देख सकते हो, नहीं देखना चाहो तो मैं बैठी हूँ, इसमें भी क्लियर हो जाएगी। देखो, एसेट लायबिलिटीज गिवन है हमें, फिक्स एसेट्स गिवन कितने के 10 लाख रुपीज़, करंट एसेट वी हैव टू 11 लाख, करंट लायबिलिटीज 5,50,000, डिबेंचर्स गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है। उसके बाद फिक्स एसेट इंक्लूड नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स दैट इज अवर 5 लाख वैल्यू विच आर रीवैल्यूड ऑन द एग्जिस्टिंग यूज बेसिस 7 लाख रुपीज़। नॉन डेप्रिसिएशन एसेट इंक्लूड है इसमें, एसेट्स में, हमारे फिक्स एसेट्स में, ठीक है, जिनकी वैल्यू हुई है 7 लाख रुपीज़, दैट मीन्स हमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, वो देख लेंगे हम। उसके बाद हाउ वुड यू वैल्यू द शेयर्स ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन मेजॉरिटी होल्डिंग एंड माइनॉरिटी होल्डिंग, ये आपको मजा आएगा करने में। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है, एप्लीकेबल प्राइस अर्निंग रेशियो इज 8। फर्स्ट वी हैव टू प्राइस अर्निंग रेशियो वाला मेथड है। सेकेंड, रिवैल्यूएशन गेन नॉट टैक्सेबल, ये आपने अभी तक सुना नहीं होएगा तो इसको आपको करके ही दिखाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ हमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन गिवन है एक तरह से, ठीक है। ये जो आपको नीचे गिवन है ना, इसको अभी आप समझने की कोशिश मत करो, पागल हो जाओगे। जब सॉल्व कर लेंगे उसके बाद समझ लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हमने सिंपल कुछ नहीं करना है, हमने अपना एसेट मेथड से स्टार्ट करना है, ठीक है जी। एसेट मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं हम सिंपली अपने सम को, कुछ नहीं हमने दिमाग लगाया है, अभी सिंपल हम अपना एसेट मेथड लगाने जा रहे हैं। तो एसेट मेथड आप कैसे लगाते हो, अपने आप उठाते क्या हो, फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट तो हमें यहीं पे गिवन है, हम वापस क्यों गए, ये देखिए, एसेट्स लेते हो, लायबिलिटीज़ लेते हो। एसेट है 2, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट 10 लाख प्लस 11 लाख, देख सकते हो आप, 10 लाख प्लस 11 लाख 21 लाख रुपीज़। देन माइनस क्या करोगे, करंट लायबिलिटीज़ 5,50,000 की, डिबेंचर माइनस करते हैं, इक्विटी शेयर माइनस करते हो, कभी प्रेफरेंस करते हो, इक्विटी तो मैंने आज तक नहीं देखा, डिबेंचर माइनस कर दोगे, कर दिया जी। हमारे पास आ गया टोटल वैल्यू 15,50,000। 15,50,000 वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए आपको डिवाइड क्या करना है, इक्विटी शेयर से। तो इक्विटी शेयर ये रहे, वैल्यू नहीं गिवन, 3 लाख 10 रुपीज़ ईच है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ अवर 30,000 आ गई आपके टोटल इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी आ गई 51.67। तो आप इसको 52 भी कंसीडर कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अब हमने पहला मेथड सिंपली लगा लिया जो हमें लगना था कि लग जाएगा, लगा भी दिया। अब सेकंड क्या बोल रखा है यहाँ पे, देखो, प्राइस अर्निंग रेशियो निकालनी है। प्राइस अर्निंग, कितना प्राइस अर्न कर रहे हो, कितना प्राइस अर्न किया जा रहा है, उसकी रेशियो 8 गिवन है। इसका रोल अभी नहीं समझ आएगा, लास्ट में पार्ट किया हुआ है वो। फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्राइस कितना, भाई तुमने अर्न कर लिया, इतनी सेल कर दी, कुछ अर्न किया या ऐसे ही सेल कर दिया सब कुछ। तो आपने लेटेस्ट ईयर की अपनी सेल वगैरह, एक्सपेंसेस वगैरह, डिविडेंड वगैरह लेने हैं। लेटेस्ट ईयर दैट इज़ अवर 2016, ठीक है जी। 2500 पीछे 3 zeros और हैं। पहले आप ले लोगे अपनी सेल 25, लेस कर दोगे एक्सपेंसेस दैट इज़ अवर ऑल्सो करंट ईयर 22-30 लाख, ठीक है। उसके बाद आपकी वैल्यू आ गई। उसके बाद लेस क्या किया है यहाँ पे मैंने, इंटरेस्ट दैट इज़ रिलेटेड टू 2 लाख रुपीज़। वो कहाँ से आया मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, जो हमारा डिबेंचर के ऊपर 2017 का बोल रखा है, हम 2016 का कर रहे हैं ना, पीछे आपको आई थिंक प्रॉफिट्स याद है, तो उसी का इंटरेस्ट इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि ये साथ उसी की लास्ट की वैल्यूज़ गिवन है 31 मार्च 2016। तो 10% डिबेंचर है 2 लाख रुपीज़ का, इसके ऊपर आप लगाओगे इंटरेस्ट 10%, तो आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा 20,000। तो हमें वो करना है लेस। उसके बाद हमें यहाँ पे टैक्स भी बोला गया था आई थिंक। अब एक बात यहाँ पे वैसे टैक्स ये बोल रखा है 4th पॉइंट में, ठीक है, कि कंपनी प्रॉफिट आर टैक्सड एट 40%। तो आप एक बात ध्यान देना ज़रा, अगर हम सेल में से अपने सारे खर्चे हटा देंगे, जैसे हमारे खर्चे हो गए, हमें कितना इंटरेस्ट इनकम हो रही है, रिसीव हो रहे हैं, तो सब कुछ हटा देंगे तो हमारा एक तरह से प्रॉफिट ही निकल के आएगा।
ठीक है ना। सेल में से प्राइस कितना हमने अर्न किया वही निकाल रहे हैं ना, प्राइस अर्निंग बेस वैल्यू। तो प्राइस कितना अर्न किया, तो इसमें मतलब हमें टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये टैक्स माइनस करने के बाद 40% टैक्स माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू बच गई 1,50,000। अब हमने अर्निंग प्राइस पर शेयर निकालना है। अर्निंग प्राइस पर शेयर, अर्निंग प्राइस पर शेयर कैसे आएगा, 1,50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 30,000। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमने किए थे, तो करके वैल्यू आ गई हमारी 5 रुपीज़ अर्निंग प्राइस शेयर। ठीक है जी, अर्निंग प्राइस शेयर 5 रुपीज़ है। बट यहाँ पे प्राइस अर्निंग की हमें एक रेशियो भी बता रखी है, प्राइस अर्निंग रेशियो इज़ 8। कुछ नहीं करोगे आप, 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू पर शेयर एक्चुअल वैल्यू निकाल लोगे। हमने अर्निंग प्राइस निकाल लिया कि हम इतना अर्न कर रहे हैं, हम इतना अर्न कर रहे हैं हर शेयर को सेल करने पर एक्चुअल में हम पर शेयर कितने का सेल कर रहे हैं, 40 रुपीज़। 5 रुपीज़ वी हैव अर्निंग, 5 rupees we have earning but we have sell that share at 40 rupees, 35 rupees we have। हमारे इसमें कवर हो जाते हैं एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, हमारे इंटरेस्ट हो गए, हमारे टैक्स हो गए, तो उसी में कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा सा हमारा जो शॉप से मटेरियल वगैरह निकलता है उसका भी हमें थोड़ा हिसाब रखना पड़ता है। ठीक है ना, मटेरियल कवर करने के लिए। तो हमारे को, आपको आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया, कुछ भी क्लियर है पूरी तरह से। नेक्स्ट क्या बोल रखा है अब हमें करना है, हमें डिविडेंड अपना अपने बेस पे करना है। ठीक है जी, हम अब इसमें डिविडेंड के थ्रू चलेंगे, वो अब मैं आपको लास्ट में समझ आएगा कि वो क्यों किया है डिविडेंड। यहाँ पे अभी आपको डिविडेंड मुझे यहीं पे दिखा सिर्फ, और कहीं अभी मेरे को दिखा भी नहीं, और आई थिंक आपको भी नहीं दिखा। बट उसका रोल क्या है ये आपको सम के लास्ट तक बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे अब हमने डिविडेंड का रोल स्टार्ट किया है। पहली बात तो आपको स्टार्टिंग में सम में डिविडेंड गिवन है, आप ध्यान देना, सेल, एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड वी हैव टू गिवन। और हमने अभी तक अपने करंट ईयर का सेल का यूज़ कर लिया, एक्सपेंस का यूज़ कर लिया। क्या हमने डिविडेंड का यूज़ किया, नहीं किया। डिविडेंड है 1,05,000 की। डिविडेंड के साथ मुझे कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन होती हुई, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी होता हुआ उसके साथ छेड़छाड़ कर रही हूँ, ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो दैट मीन मैं सिंपली अगर डिविडेंड को भी शेयर्स के साथ डिवाइड कर दूँ, जो हम इसके साथ हमने अभी तक 2 बार किया। ठीक है ना, हमने प्राइस अर्निंग निकाला, एसेट बेसिस निकाला, हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास डिविडेंड ऐसे बच गए जिनका हमने अभी तक यूज़ ही नहीं किया, तो क्या हम उनको यूज़ कर सकते हैं। 1,05,000 डिवाइडेड बाय 30,000 कर दें तो मेरी वैल्यू यहाँ पे आई है 3.50। आप देख लेना आपकी कितनी आती है, 3.50। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर निकाल लिया। अब आते हैं अगली बात, अभी आपको डिविडेंड नहीं दिखा, अब दिखेगा आपको डिविडेंड। कैसे दिखेगा, आपको पता है डिविडेंड कौन से मेथड के अंडर आता है, किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। डिविडेंड कौन से मेथड के अंदर आता है, यील्ड मेथड। थ्योरी जिन्होंने तो मेरी वीडियो देखी है थ्योरी की, उनको पता होगा डिविडेंड, रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये तीनों मेथड आते हैं यील्ड मेथड के अंदर। जिनको नहीं पता चलो अब पता चल गया, बट अगर इनकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो वीडियो देख लेना, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, 3 मेथड्स आते हैं यील्ड मेथड के अंदर, ध्यान रखना, अर्निंग, डिविडेंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, तो अभी यहाँ पे हमें अगर आपको पॉइंट दिख रहा हो, द यील्ड ऑब्टेनेबल ऑन सिमिलर शेयर्स इज 12%। हमने डिविडेंड पर शेयर निकाल दिया, क्योंकि अब आप बोलोगे ये यील्ड मेथड तो लिख दिया इन्होंने, इसको आपने डिविडेंड बेस पे क्यों सॉल्व किया। सम में इंफॉर्मेशन अगर आप देखो हमें किससे रिलेटेड गिवन थी, सम में अगर आप इंफॉर्मेशन देखो, अगर दूसरा मेथड होता यील्ड का ही दूसरा मेथड होता तो वो कैसे स्टार्ट होता, प्रॉफिट से। अगर आप सम पे एक नज़र मारो तो अगर आपको कहीं प्रॉफिट मिल जाए तो मेरे को भी दिखा देना, वैसे मेरे को दिखा नहीं, अगर कहीं गिवन हो इंफॉर्मेशन मेरे को सम में दिखी जो कि रिलेटेड थी डिविडेंड से, तो हम सिंपली क्या डिविडेंड का पर शेयर नहीं निकाल सकते थे, निकाल सकते थे जी। तो हमने करंट ईयर का डिविडेंड लेके उसकी करंट ईयर की अपनी वैल्यू निकाली ईच शेयर की डिवाइड बाय 30,000 करके, जो आई हमारी 3.50। आई थिंक आपकी भी अब तक आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे जो यील्ड का पॉइंट बोल रहे हैं, यील्ड ऑब्टेनेबल ऑन सिमिलर शेयर्स इज 12%। दैट मीन्स आपका जो 12% है, पहली बात 12% है, पहले ये समझ लो 12%, दैट मीन्स 12/100। और अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या आपकी वैल्यू ये बनती है, जिनकी ये बनती है उनके लिए बहुत अच्छी बात है।
नहीं बनती, सुन लो कैसे बनी है। 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, ऊपर 2 पॉइंट्स कट के हम पॉइंट लगाते हैं। आई थिंक आपको इतनी बात तो पता होगी ना, ये कट जाती हैं ऊपर जाके, तो हमारी ऐसे वैल्यू अदरवाइज़ आप 12% भी लगा सकते हो, जैसे आपको सही लगे। अदरवाइज़ एक और चीज़ कर सकते हो आप, जैसे अभी हमने कर नहीं गया है वैल्यू, जो हमने अभी 3.50 निकाला अपना वैल्यू पर शेयर, ठीक है। मैंने कैसे किया हुआ है, इसको डिवाइड करके लिखा हुआ है 0.12, ठीक है जी, यहाँ पे 12% है बिकॉज, ठीक है, 0.12 मैंने ऐसे सॉल्व किया। आप इसकी जगह अल्टरनेट इसका बता रही हूँ, 3.50 डिवाइड बाई 12, जैसे कि हम करते हैं कैपिटलाइजेशन के लिए अपने, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ डिविडेंड निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी चीज़ कर सकते हो, ये भी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप कोई भी अप्लाई करोगे आंसर सेम ही आएगा, तो आप दोनों में से करो। मेरा आया था इसको सॉल्व करने के बाद 29.17, जिसको मैंने 29 अप्रोक्स माना है, ठीक है जी, 29 अप्रोक्स मान के चल रही हूँ मैं इसको। अब हमने ये भी सॉल्व कर लिया जी, आई थिंक आपका हो गया। अब यहाँ पे हमने यहाँ बताया गया था कंपनी प्रॉफिट जो है टैक्स हो गया है 40%, वो तो हमने यूज़ कर लिया। अब हमने मोस्टली सभी पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट्स रह गए हमारे मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी। पहले मेरे को ये बताओ कि आपको मेजॉरिटी और मिनॉरिटी पता है? नहीं पता तो ध्यान से सुनो। यहाँ पे मेजॉरिटी होल्डिंग क्या होता है? मेजॉरिटी आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को होल्ड करके रखा है, दैट इज़ मेजॉरिटी होल्डिंग। जिसने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। अभी हमने काफ़ी सारे आंसर निकाले हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मेजॉरिटी होल्डिंग, ठीक है, आपको समझ आ गया। अब बताओ मिनॉरिटी होल्डिंग, दैट मीन्स जिसने सबसे कम शेयर्स को होल्ड करके रखा है, सबसे कम शेयर्स को जिसने होल्ड करके रखा है, मिनॉरिटी होल्डिंग, ठीक है जी। यहाँ पे ना आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे एक आंसर नहीं लिख रखा डिविडेंड बेस वैल्यू का, दैट इज़ हमने 29.17 आया, हमने उसको 29 कवर अप किया है, तो अब ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अभी तक ये वाले 3 आंसर्स निकाल लिए, एसेट, प्राइस एंड डिविडेंड, ठीक है जी। एसेट, अर्निंग प्राइस और डिविडेंड बेस, आपको इतना पता चल गया। अब एक बात और भी सुन लो, एसेट आपका निकला, ठीक है जी, एसेट आपका ये निकला। उसके बाद प्राइस अर्निंग और डिविडेंड अर्निंग दोनों यील्ड के मेथड हैं, ध्यान रखना, दोनों मेथड रिलेटेड टू यील्ड मेथड है, मैंने जैसे आपको समझाया। अब आपका एक एसेट के रिलेटेड मेथड है, ये दोनों सेम मेथड से रिलेटेड है, ये दोनों सेम मेथड से रिलेटेड थे, ये अलग मेथड था। अब आपको क्या देखना है, इन दोनों में ये वैल्यू तो आपने लेनी ही लेनी है, चाहे मेजॉरिटी कर रहे हो चाहे मिनॉरिटी कर रहे हो, चाहे मेजॉरिटी चाहे मिनॉरिटी, एसेट वैल्यू लेंगे ही लेंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, प्राइस अर्निंग ने किए हैं, प्राइस अर्निंग के पास 40 शेयर्स होल्डिंग, 40 रुपीज़ पर शेयर निकाला था, 40 रुपीज़ पर शेयर होल्डिंग है इनकी, और डिविडेंड वाले की 29। आपको सिर्फ आंसर्स पे गौर करना है, डिविडेंड वाले की 29। मेजॉरिटी मैंने क्या बताया, जिसने पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। प्राइस अर्निंग किसके पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है? अब आप अमाउंट ही बता दो यार, 40 ज़्यादा है या 29 ज़्यादा है? 40 ज़्यादा है, तो मेजॉरिटी मतलब किसके पास ज़्यादा शेयर्स है, मेजॉरिटी दैट मीन्स 40 अमाउंट। तो आप 52, 40 और इसका मैं आपको बताऊंगी क्या कम्बिनेशन करना है। देन मिनॉरिटी में आप लोगे 29, ठीक है जी, 52, 29 और इसका भी आपको कॉम्बिनेशन बताएंगे। इतनी चीज़ आपको क्लियर है मेरे हिसाब से। अब देखो क्या किया है मैंने समझा दिया किसमें क्या लिया। अब आपको सिंपली दोनों को ऐड करना है, डिवाइड 2 करना है, भाई कुछ नहीं करना है, सिंपली जो गिवन समझा अभी आपने उसको ऐड डिवाइड बाई 2, सम हो गया सोल्व। किसी को समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है जी। पर्सनली समझा दूंगी, टेलीग्राम पे समझा दूंगी, आप मेरे को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, मेरी मेल आईडी गिवन है। जैसे भी आपको प्रॉब्लम कवर अप करनी है मेरे को पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है जी। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है पूरी तरह से। अब करते हैं हम लोग हमारी लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ 24। इसकी भी एक बार स्टेटमेंट रीड कर लें। वैसे तो ये भी सिंपल ही है बिल्कुल, जैसे अब तक बोलोगे जितने अब तक आपने करवाए बहुत ही सिंपल थे ना, जो ये भी सिंपल बोल रहे हो, सच में सिंपल है यार। ये एक बार पढ़ के तो देखो ये एसेट्स गिवन है, ये लायबिलिटीज़ और एसेट्स गिवन है, ठीक है।
अब उसके बाद नीचे ही देखिए नेट प्रॉफिट गिवन है 5 ईयर्स का, ठीक है जी। बिफोर इंटरेस्ट ऑन, पहले तो देख लो बिफोर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिख रखा है। बिफोर मतलब पहले, बैंक लोन का अभी जो भी पंगा लेना है अभी लेना है, लिया नहीं है, देख लेंगे कब लेना है उसको, ठीक है। बैंक लोन का पंगा लेना भूलना मत। उसके बाद क्या है, हमें ईयर 2011 का प्रॉफिट गिवन है, 12 का गिवन है, 13 का गिवन है, 14 का गिवन है, 15 का गिवन है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट ऑफ 2012 वाज 20,000 लेस बाय थेफ्ट। 20,000 लेफ्ट लॉस हुआ उनका ड्यू टू लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई थी, मतलब उनका लेस ऑलरेडी है। 2012 का प्रॉफिट ऑलरेडी लेस है ड्यू टू लॉस जो कि उनका हो गया था चोरी माल, तो 20,000 का। तो क्या हम 20,000 प्रॉफिट में, टोटल प्रॉफिट तो 20,000 को ऐड करने के बाद ही बनता है ना भाई। ये तो अब चोरी होगी या आग लगी ये तो बाद की सिरदर्द है, एक बार आपको प्रॉफिट तो हुआ था ना भाई। तो प्रॉफिट आप यहाँ पे ऐड करके 2,70,000 का लोगे, ठीक है जी। एंड प्रॉफिट ऑफ 2014 का प्रॉफिट आपको पहले देख लो कितना गिवन है, 3 लाख रुपीज़, ठीक है। उसमें इंक्लूडेड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ भाई, आपने प्रॉफिट किसी और का भी खा लिया, 30,000 इन्वेस्टमेंट का भी प्रॉफिट इनने खा लिया भाई। तो अगर इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है कोई प्रॉफिट जो कि इसके हक में था ही नहीं, तो ये कैसे मालिक बन गया उसका। तो 3 लाख में से 30,000 कर दोगे आप माइनस प्रॉफिट जो इसने खाया है इन्वेस्टमेंट का, तो आपके पास अमाउंट बचेगा 2,70,000, ठीक है जी। उसके बाद आगे रीड आउट करें, लैंड एंड बिल्डिंग इज रीवैल्यू एट 15 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे दी है। रिटर्न ऑफ 10% ऑफ टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉय बता दी है। बिफोर एडजस्टमेंट इज कंसिडरेबल, गुडविल की वैल्यू, गुडविल फाइंड आउट करनी है, वाह भाई वाह। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 5 ईयर्स परचेज बोल रही है। एनुअल सुपर प्रॉफिट, सिंपल एवरेज मेथड लगाना है आपको। ऑल्सो फाइंड आउट इंट्रिस्टिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब कईयों को अभी तक ये नहीं पता, चैप्टर का भोग पड़ रहा है, बट इनको कईयों को पता नहीं होगा इंट्रिस्टिक वैल्यू ऑफ दी शेयर्स कौन से मेथड का नाम है, नहीं पता। अभी मैं बता रही हूँ, सुन लेना। जो नेट एसेट या नेट बेसिस मेथड है आपका, उसके ना कितने ही सारे नाम हैं। अब नामों की लिस्ट सुनो, नेट एसेट मेथड, नेट बेसिस मेथड, रियल वैल्यू मेथड, इंट्रिस्टिक वैल्यू मेथड, कितने सारे नाम्स हैं। तभी बोलती हूँ थोड़ी बहुत थ्योरी भी करो, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरी बेस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल तो सिर्फ ऐसे ही करवा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को करने हैं। ये चैप्टर थ्योरी बेस इंपॉर्टेंट है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। उसमें से 15 मार्क्स का आएगा। ये प्रैक्टिकल सम 5 मार्क्स में आने के चांस है सिर्फ। आज तक 5 मार्क्स से ऊपर कोई प्रैक्टिकल नहीं आया है इस चैप्टर में से, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये भी और पहला चैप्टर जो गुडविल वाला है उसमें से भी थ्योरी का क्वेश्चन ही मैंने पेपर में देखा है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर लो यार, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। इस चैप्टर में से आपको थ्योरी का क्वेश्चन मिलने वाला है। सम तो आते ही नहीं है, 5 मार्क्स में आ जाए तो आ जाए भुला भटका, वरना वो भी नहीं है। तो इतना टाइम इस पर वेस्ट करने से अच्छा आप लोग थ्योरी करो, वो भी एक 2 वीडियोज़ आपको हो जाएंगी ईजिली। वो मैंने करवाया भी, टॉपिक वही है जो एग्ज़ाम में आता है। बाकी चलो, अभी मैंने आपका सिर नहीं खाना है। आप बोलोगे सम नहीं करवा रही, सिर खा रही है, आप देख लेना क्या करना है, आपकी इच्छा है, ठीक है। उसके बाद 10% टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉय गिवन है, ठीक है। हमें गुडविल फाइंड आउट करने के लिए बोली है। उसके बाद इंट्रिस्टिक वैल्यू मेथड बोला है। डिविडेंड हैज़ टू बी अप्रूव एंड पे, उसको सिंपली है। ये तो यार कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब आपको मैंने प्रॉफिट बता दिया कैसे फाइंड आउट करना है। किस प्रॉफिट में आपको 20,000 लेस है तो ऐड करोगे, 30,000 ज़्यादा ले लिया इसने माइनस कर दोगे। तो सिंपली मैंने प्रॉफिट निकाल रखा है, आप देख सकते हो। 2011 का ऐसे ही, 12 में 20,000 लेस ऐड कर दिया, 13 का ऐसे ही, 14 का माइनस कर दिया, 15 का ऐसे ही। एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। इसका एवरेज कैसे निकालोगे, डिवाइड बाय 5 करके एवरेज प्रॉफिट निकला है। देखिए गाइज, मैंने ना आप लोगों को उसमें जो मैंने थ्योरी की वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें इंट्रिस्टिक वैल्यू एडेड मेथड के मैंने आपको 2 वे समझाए थे कि उन सम को आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। एक तरीके से तो हमने पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया है, ठीक है। दूसरे तरीके से हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो अब हम दूसरा तरीका अप्लाई कर रहे हैं इस सम के लिए। पहले हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल एम्प्लॉय। दूसरे तरीके में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। दूसरे तरीके में हम लोग लेते हैं हमारी इक्विटी शेयर, सरप्लस, कोई जर्नल रिजर्व वगैरह है, बैंक लोन वगैरह, ये चीज़ें लेते हैं, ठीक है। इन सब को ऐड करते हैं, माइनस करते हैं उसमें से। अगर हमें कोई नीचे प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, जैसे रियलाइज्ड हो रही है कोई वैल्यू एसेट साइड की,
तो अगर प्रॉफिट हो रहा है, कोई लॉस होता है, वो चीज़ें लेते हैं, ठीक है। या अदरवाइज़ आप दूसरे तरीके से, मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके दिखा रही हूँ, आंसर आप देख लेना सेम आ रहा है। यहाँ पे देखिए, पहले आपको एसेट साइड यहाँ पे गिवन है, शेयर कैपिटल 5 लाख की, 5 लाख, ठीक है, प्लस 7,50,000 प्लस 2,50,000 बैंक लोन, ठीक है जी। आंसर देखिएगा कितना आया, 15 लाख, ठीक है। अब दूसरे तरीके से करते हैं, ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर ये सब कुछ है इसमें, वो तो गिवन नहीं है, इन्वेस्टमेंट या गुडविल, तो ये सारी चीज़ें लेनी है, टोटल ही ले लेते हैं 19,20,000, ठीक है जी। ये ले लिया हमने। इसमें आपको माइनस क्या करना होता है, इनकम, ये तीनों चीज़ें, दैट मीन्स ये तीनों अमाउंट, माइनस 2 लाख, माइनस 1,20,000, माइनस 1 लाख, दोनों बार अमाउंट सेम आया। आप किसी भी मेथड से कर लो, आपको कैपिटल एम्प्लॉय लगानी है तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे किया है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाले से किया, आप नीचे वाले मेथड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉय निकल आई, उसके बाद आपको उसके ऊपर रिटर्न की परसेंटेज गिवन थी, आई थिंक नीचे 10% आपको दिख रही हो, ये रही 10% ऑन टेंजिबल, ठीक है। तो टेंजिबल के ऊपर आपको कैपिटल एम्प्लॉय गिवन है 10%, तो आपने वो लगा दी। नेट सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप भाई, क्या सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, ये निकाला था हमने 2,19,000, तो उसमें से आप माइनस कर दोगे इसको, 69,000 आपका आ जाएगा ये। उसके बाद उसको गुडविल के लिए आपको बोला गया है नीचे 5 ईयर्स परचेज वैल्यू, दैट इज दिस गिवन 5 ईयर्स, तो आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 3,45,000, ये आ गई अब आपकी गुडविल। गुडविल आ गई हमारी यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला गया था इंट्रिस्टिक वैल्यू मेथड लगाना है भाई आपको, मतलब नेट एसेट मेथड लगाना है। नेट एसेट मेथड आप कैसे लगाते हो, नेट एसेट मेथड आपको पता है आप कैसे लगाते हो, याद होगा कि नहीं, दोबारा कर ले नेट एसेट को। देखो नेट एसेट की बारी हमने गुडविल ले ली, बिल्डिंग हमें एडिशनल इन्फो में गिवन थी क्या, हाँ जी, बिल्डिंग हमें यहाँ पे 15 लाख की गिवन है, वो ले ली हमने, ठीक है। स्टॉक ले लिया, डेटर ले लिया, बैंक, बैंक कैसे लिया है, देखिए बैंक में कितना है, 2,40,000 का बैंक गिवन है, लेस किया है इसमें से प्रपोज डिविडेंड, लेस किया है इसमें से 2,40,000 प्रपोज डिविडेंड, यहाँ पे जो गिवन है आपको डिविडेंड दिख रहा है 1,20,000 का, वो लेस करके लिया है। फिर उसको हम आगे लेस नहीं करेंगे, आप यहाँ पे 2,40,000 ही ले लो, पूरा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 वेराइटीज़ कौन सी हैं, इनकम टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, क्रेडिटर एंड बैंक लोन, ये 4 आइटम्स लोगे, क्योंकि अब आप मेथड चेंज कर दिए, गुडविल नहीं फाइंड आउट कर रहे हो, दूसरा मेथड लगा रहे हो, तो आपको चारों मेथड चीज़ें लेनी है। यहाँ पे आप 1,20,000 और इंक्लूड कर लो, अगर आपने यहाँ पे 240 लिया है तो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 120 लिख रखा है, मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया था, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तब भी आपका सेम ही आएगा 1,19,10,000। फिर वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हो, डिवाइड बाई शेयर्स कर दोगे, जितने आपके शेयर्स हैं, तो 382 रुपीज़ आ जाएंगे आपके शेयर्स, ठीक है जी गाइज। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है। 2 प्रॉब्लम्स रह गई हैं आपकी, मुझे पता है कई बच्चे पावले हो रहे हैं कि नहीं कवर अप की, 20 नंबर एंड 21 नंबर, ये दोनों फुल गारंटी है आपके दिमाग का दही कर देंगी, तो वो दही हम अगली वीडियो में बनाएंगे, वरना इस वीडियो में रायता बन जाएगा। अभी आपने छोटी छोटी पकौड़ियाँ या छोटी छोटी समझे हैं, तो रायता बन जाएगा अगर उसमें हमने दही घोल दी। तो अब इसको हम अगले चैप्टर वीडियो में कवर अप करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ एट होम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।